कि देखिए अगर ये कोई क्यू चार्ज है और इसकी वजह से यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पर, ये चार्ज हमारा कहलाएगा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब वो चार्ज जिसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है, ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से हमें यहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, हम इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़े, किस पॉइंट तक, जहां पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वो वर्क आपका पोटेंशियल है। मान लिया Q की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है और P पॉइंट R डिस्टेंस पे, यानी कि सर आप म्यूट है। हाँ, तो इस सोर्स चार्ज की वजह से ये जो Q चार्ज है, इट इज ए सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज की वजह से आपको इस सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे। तो पोटेंशियल क्या होता है, हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करेंगे वो वर्क ही पोटेंशियल कहलाएगा। तो दिस इज आवर सोर्स चार्ज, इसकी वजह से पोटेंशियल चाहिए, इसकी वजह से चारों तरफ फील्ड हो गई, चारों तरफ एक फील्ड हो गई, इसकी वजह से उस फील्ड में कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को P तक लाने में वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is the work done in moving unit positive charge। Q नॉट को हमने 1 रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कहां से ला रहे हैं हम, इनफाइनाइट टू डेड पॉइंट। इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहली बात तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें दूसरे टाइप से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जैसे हमने कहा, ये नोट करने वाली पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स always travel from higher to lower potential। हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे मैंने ये कह दिया कि एक पॉइंट सपोज करो यहाँ पर ये क्यू चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, और ये दो पॉइंट दे दिए, एक पी और एक ये क्यू, ठीक है ना। कंपेयर या स्टेट विच इज एट हायर पोटेंशियल। अब P और Q, या ये कह दे, ऐसे भी ना लिखे, हम इसको ऐसे कह दे, फाइंड साइन ऑफ Vp माइनस VQ, इसका साइन बताना है। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकाले हैं, ऐसे जाएंगी बाहर की तरफ। यस सर। तो P से Q की तरफ जा रही है। यस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, इसका मतलब P से Q की तरफ जा रही है, और हमने बताया हायर से लोअर जाती है। इसका मतलब P हाई पोटेंशियल पे है और Q लोअर पोटेंशियल पे है। एज इलेक्ट्रिक लाइन ट्रेवल फ्रॉम P टू Q, इलेक्ट्रिक लाइन कैसे ट्रेवल कर रही है भाई, P से Q की तरफ। तो पोटेंशियल एट P is higher than Q। इसका मतलब पोटेंशियल P पर बड़ा है Q से, यानी Vp माइनस VQ पॉजिटिव होगा। ऐसे ही मान लिया मैंने यहां नेगेटिव चार्ज रख दिया, और फिगर 1, ये आपकी फिगर 1 हो गई। अब मैं आपसे कहूं P Q, बताइए कहां पे हायर पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आती है, एज चार्ज इज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ट्रेवल इधर से किधर आ रही है, फ्रॉम Q टू P। इसका मतलब पोटेंशियल Q पे ग्रेटर है, P पर लेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन जो है हमेशा हायर से लोअर जाती है। यानी Q पर हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल P पे है, तभी तो ऐसे जा रही है। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर की तरफ आती है, इसका मतलब Vp माइनस VQ की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है भाई। तो ये हमने बता दिया था। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। पोटेंशियल जो है दैट इज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है,
और कंजर्वेटिव में क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative. So potential does not depend upon path. अब जैसे हमने कहा, एक हमारे पास ये चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का ओरिजिन पे, और ये समझ लो ओरिजिन पे रखा हुआ। एक हमने 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को ए से उठाया और बी तक ले गए या सी तक ले गए, चलो ऐसा करें, सी पर ले गए हम, और ए से सी तक डायरेक्टली लेके गए, बी से होते हुए लेके गए बी के थ्रू, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? चार्ज of 2 microcoulomb is placed at origin. How much work is done to move charge? ये सब ध्यान रखना, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एक नंबर में कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है इस पे। ए से सी तक मैं एक इस रास्ते से जा रहा हूँ, एक दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, बताओ वर्क डन क्या होगा? वो कह देगा ग्रेटर है, लेस है, बराबर है, तो वर्क डन इक्वल होगा। अगर मैं ए से सी तक एक तो बी के थ्रू जा रहा हूँ, एक में ए से सी तक किसी और रास्ते से डी से होके जा रहा हूँ, सेम होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एक नंबर में ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन। हाउ मच वर्क इज डन टू मूव चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू सी वाया बी। तो अब आपको पहली बात तो कुछ नहीं करना, पहली बात आप ए पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड ओ, ठीक है ना? ओ और ए के बीच में क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, Q1 Q2 अपॉन R है, और चार्ज का जो साइन है, चार्ज का साइन भी लिया जाता है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आप देखो O और A के बीच में 9 × 10⁹ चार्ज O पर आ गया 2 माइक्रोकूलम और A पर आ गया 1 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस आ गई 2 - 0 का स्क्वायर। अब इसमें ये बताना पड़ेगा सेंटीमीटर है या मीटर है? सेंटीमीटर है ये, और 2 - 0 का वही डिस्टेंस फॉर्मूला, -1 - 0 का स्क्वायर। सेंटीमीटर है लेकिन ये, यानी O और A के बीच में 9 × 2 = 18 × 10⁻³ अपॉन ये आ गया 4 + 4 + 1 सेंटीमीटर।
18/3 10⁻³ और सेंटीमीटर को मीटर में बना लिया 6 × 10⁻⁻1 0.6 जूल आ गई। इतनी एनर्जी आ गई ओ और ए के बीच में। अब तुम ओ ए से कहां ले गए चार्ज को? सी पर। तो अब तुम निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ओ एंड सी। फॉर्मूला वही 1/4πε0 चार्ज ओ पे इंटू चार्ज सी पर अपॉन डिस्टेंस ओ से सी तक, आर ओ से सी तक की डिस्टेंस। तो अब ये आ गया और सी के, देखो 9 × 10⁹ चार्ज ओ पर तो वही है 2 माइक्रोकूलम और सी पर जो 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को ही तो लेके गए सी पे, तो वही आ जाएगा 1 माइक्रोकूलम। ये देख लेना, अगर मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ नेगेटिव आया था। चार्ज का साइन भी इंक्लूड करेंगे अपॉन ओ से सी, अंडर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा भाई 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, दिस इज इन सेंटीमीटर। बताइए इस 18/10⁻³ 6 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आ गया आपका 18/6 × 10⁻³ और ये -2 0.3 जूल। अब ये तो तुम्हारी एनर्जी हो गई इनिशियल U1, या आपको तो वर्क डन निकालना है ना। वर्क जो है वैसे होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड, अगर वहां पर ऑप्शन में नेगेटिव भी हो, नेगेटिव लिखे हैं हो, तो फिर आपको फाइनल ए से सी तक लेके जा रहे हैं। पहले हम ए पे रखा था, तो ठीक है ना, तो आपको ए से लेके जा रहे हैं भाई। आपका वर्क डन क्या होता है, अगर आप देखें इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में, ऐसे अगर मैं कहूं ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो बी से ए पे लेके जाओगे, बी से ए पर लेके जाओगे, यानी कि बी से ए पे, तो पोटेंशियल ऐसे यहां पर पोटेंशियल किस पे आएगा, पहले सी पे और माइनस ए पे, यानी कि 0.3 - 0.6 यानी माइनस के 0.3 जुड़ा। इतना पोटेंशियल, इतना वर्क हो गया, इतना वर्क करना पड़ेगा। तो ये पोटेंशियल पे मैंने बता दिया, क्वेश्चन कल भी बताया था मैंने पोटेंशियल पे। अब देखिए, तो अब जैसे आपको छोटा सा पॉइंट कुछ ध्यान रखना है, जैसे कहीं पे अगर आ जाए, मान लिया डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है। प्रूफ नहीं करना हमें, केवल सिंपल डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट on equatorial line of dipole is 0।
है ना, पहला पॉइंट नोट कर। इक्वेटोरियल लाइन पता ही है आपको, सेंटर से जाती। दूसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल नाम से पता लग रहा है, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो। एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर, ठीक है ना, इट इज द सरफेस at every point of which potential is same, ऐसी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। पॉइंट चार्ज है अगर, अब पोटेंशियल, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से मैं आपसे कहूं r डिस्टेंस पर, ये मैंने एक मान लिया स्फीयर बना दिया। देखो जब आप किसी पॉइंट चार्ज को घेरोगे तो सर्किल नहीं बनेगा, 3 डायमेंशन शेप बनेगी, चारों तरफ से फुटबॉल की तरह स्फीयर बनेगा। सर्किल घेर नहीं पाएगा, सर्किल से दोनों तरफ से ओपन हो जाएगा। पॉइंट चार्ज की वजह से एनक्लोज करोगे तो एक स्फीयर बनेगा। तो अगर चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज है तो यहां पर जरा देखना, मैं कहूं आपसे पोटेंशियल कितना है, तो आप कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अगर हम आपसे कहें इस स्फीयर के यहां पे बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, वही आ गया। यस सर। क्योंकि ये डिस्टेंस भी R है, यहां पर वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस Q चार्ज है और डिस्टेंस R होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सरफेस आई, दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी बस आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कई सारी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेट स्फीयर, कॉन्सेंट्रेट स्फीयर, कितनी स्फीयर खींच लो, ये सब क्या है, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है पॉइंट चार्ज की वजह से। दूसरा, अगर लाइन चार्ज है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस आएगी। अब आपको क्योंकि ये दिनों में ड्यू टू लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलेंड्रिकल। और तीसरी बात, अगर चार्ज बहुत दूर है, इफ चार्ज इज वेरी फार, then electric lines appear to come from infinite. So equipotential surface is a plane। देखो अगर हमारे पास बहुत दूर से आ रही है, चार्ज का जो सोर्स है वो बहुत दूर रखा है, तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसी लगेंगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जैसे बहुत दूर से आ रही है, और दूर से आने वाली लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल हो जाती है, ये पैरेलल हो गई। अब जब ये पैरेलल हो गई तो सोर्स क्योंकि दूर से आ रही है, सोर्स बहुत दूर है, तो अब हमें जो इसके परपेंडिकुलर सरफेस खींचे,
इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। देखो ये आपका प्लेन बन गया, ये प्लेन, ठीक है ना, प्लेन सरफेस। अब इसमें आता है एक चीज कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी क्या क्या है। प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखो आप हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसके परपेंडिकुलर होती है। पहली बात, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे यहां हमने दिखाया है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। ये देखो सरफेस परपेंडिकुलर बना रहे हैं हम 90 डिग्री। दूसरी बात, वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितना होता है। किसी चार्ज को अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चलाएं, नो वर्क इज डन, या वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर on equipotential surface is zero। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। मान लिया हमने कहा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है। yes, एट इक्विपोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V2, पोटेंशियल बराबर होगा। और वर्क कैसे निकालते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए वर्क जीरो आ जाता। तीसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस can never intersect each other। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे बनेगी, क्वेश्चन हो सकता है आपको उसमें 4 पॉइंट लिख दिए, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आपका ये पॉइंट्स में थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो जाएंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो पोटेंशियल। अब इसमें क्वेश्चन जो आया हुआ है ऐसे बता दूं मैं, जैसे मैंने आपसे कहा जैसे हमने क्वेश्चन कह दिया, इफ इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड is acting along y-axis and increases with distance, show
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस और डिस्टेंस के साथ बढ़ भी रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब ऐसे आ रही है वाई एक्सिस के अलोंग, एज इक्विपोटेंशियल surfaces are perpendicular to electric line, that is so here equipotential सरफेस इज इन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो भैया जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन कैसा बना? एक्स एक्सिस हुआ, प्लेन का हुआ प्लेन एक्स जेड, एक्स एक्सिस नहीं है एक्स जेड प्लेन। तो here equipotential surface is in xz plane, क्योंकि xz प्लेन y एक्सिस के एज xz प्लेन is perpendicular to y एक्सिस। अब xz प्लेन कैसे बनेगा भाई? एक तो लाइन तुम्हें ये x है, ये y है, ये z है, तो एक्स जेड का मतलब एक तो ये दिखाओगे x और एक ऐसे ले जाओगे z। ये देखो ये हो गया एक्स जेड प्लेन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाने पे बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता। जो dr है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने पर यानी ऊपर की तरफ जाने पे क्या हो रहा है? बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। ऊपर जाने पे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा। यानी दूसरी सरफेस हम थोड़ी दूर बना लें, हाँ, और तीसरी थोड़ी पास बना दें, ऐसे। ये देख रहे हो आप, डिस्टेंस हमने कम कर दी, डिस्टेंस कम कर दिया, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो गैप है कम होता जाएगा। E is equal to minus dV upon dr, यानी E is proportional to dr। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी हायर होगी गैप उतना ही कम होगा, है ना। ग्रेटर इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉलर विल बी द सेपरेशन dr। अब ये आपका इक्विपोटेंशियल है, यानी कि हायर इज इलेक्ट्रिक फील्ड लेसर
will be the separation किस किस के बीच का, बिटवीन, तो भाई किस किस के बीच का है ये, लेस, बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, lesser the separation between potential surfaces, ये हमने बताया। अब हमने आपसे ये कह दिया कि जैसे टू चार्जेस 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at 300 and -300, इस पे रखे हैं टू चार्जेस 2 -2 माइक्रोकूलम के 300 पे रखे हैं और -300 पे रखे हैं। हाउ मच वर्क is done to move charge Q